अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8 के ऊपर, जो कि है इम्प्लीमेंटिंग इथरनेट वर्चुअल लैन्स, यानी इसको वीलैन का नाम भी दिया जाता है। इसमें हम वीलैन्स के कॉन्सेप्ट देखेंगे, वीलैन और वीलैन ट्रंकिंग कॉन्फ़िगरेशन और उसकी वेरिफिकेशन को देखेंगे, और ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स देखेंगे वीलैन्स और वीलैन ट्रंक के ऊपर कैसे होते हैं। तो वीलैन की डेफिनेशन ऐसे है कि आप वीलैन एक अलग अलग आप डोमेन उसको समझ लें कि एक बड़ा ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन में, और उनकी ट्रैफिक उसी डोमेन में सर्कुलेट होती है, वो बाहर नहीं जाती अनटिल और अनलेस आप कोई लेयर 3 का डिवाइस ऐड ना कर सकें। तो यहाँ आप देख रहे हो कि जो रेड वाली साइड पे डेनो और फ्रेड वगैरह वो एक ब्रॉडकास्ट डोमेन में है, जबकि विल्मा और बेटी जो है वो आपके दूसरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर हम स्विच की बात करें तो स्विच पे आप यही चीज़ मल्टीपल वीलैंस के ऊपर कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी जो है पहले स्विच के ऊपर वीलैंस क्रिएट करेंगे, वीलैन 1 और वीलैन 2, और देन आप उसको जो है जो इंटरफेस उसके उस वीलैन का पार्ट बनाना है, तो आप उसके इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उस वीलैन का पार्ट बनाने के लिए। आपकी जो यहाँ पर तस्वीर है कि मल्टी स्विचिंग के ऊपर भी आपका सेम ही होता है। आप जो है स्विचेस की कनेक्टिविटी थ्रू ट्रंक करते हैं, और ट्रंक में वो सारी वीलेंस की ट्रैफिक को अलो करते हैं, तो वो वीलेंस की ट्रैफिक कैरी होती है। जैसे यहाँ पर जो PC 11 और PC 13 है, इनकी कम्युनिकेशन आपकी वीलैन 10 पे होगी, और जो 21 23 है उनकी कम्युनिकेशन वीलैन 20 पे होगी। मल्टी स्विचिंग की वीलैन जो है वो हर वीलैन का टैग ट्रंक के ऊपर कॉल होकर जाता है। जैसे ट्रैफिक भेज रहा है कोई भी स्विच दूसरे स्विच पे, तो वो उस ट्रैफिक के आगे जो उसका यानी फ्रेम होता है, या उसको आप हेडर कह लें, तो उसमें वीलैन का टैग उसमें इंक्लूड होता है कि ये किस वीलैन का पार्ट है। इथरनेट फ्रेमिंग के ऊपर जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये पहले इथरनेट का पैकेट आएगा, स्विच उसके ऊपर पोर्ट देखकर वीलैन का टैग लगाएगा, देन वो फॉरवर्ड करेगा स्विच 2 के ऊपर, और स्विच 2 जो है वो वहाँ से वीलैन रिमूव करके इथरनेट का जो है। अच्छा, वीलैन का जो आप इस स्लाइड में देख रहे हैं 802.1q ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होता है, जो वीलैन की ट्रैफिक जो है कैरी करता है। ये आपके पैकेट में जो है टैग के नाम से चीज़ आती है। इसमें फर्दर टाइप, पीरियोडिक फ्लैग और वीलैन होती है आईडी, यानी कौन सी वीलैन है। इसके अलावा लेयर 2 की हम अगर बात करें, तो जब हम वीलैन क्रिएट करते हैं किसी भी स्विच में, तो वो वीलैन 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, यानी स्विच को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेती है। वीलैन 10 के जो पीसीज होते हैं उनका अलग आईपी नेटवर्क होता है, यानी आईपी सबनेट उसका अलग होता है, वो सिर्फ आपस में बात कर सकते हैं। वीलैन 20 वाले आपस में बात कर सकते हैं। तो ये लॉजिकली हमने एक स्विच को सेगमेंट किया होता है। अच्छा, इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए हमें लेयर 3 का डिवाइस जो है लाना पड़ता है बीच में, और स्विच की केबलें वहाँ पर लगा के आप मल्टीपल जो है वीलैंस की ट्रैफिक एक दूसरे के ऊपर अलो करवा सकते हैं। इसके लिए 3 लैब्स मैंने पहले ही जो है इंटर वीलैन राउटिंग की CCNA के जो है प्ले लिस्ट में अपलोड की हुई है। आप वहाँ से देख सकते हो कि मल्टीपल वीलैंस की ट्रैफिक कैसे कैरी होती है और उसकी कम्युनिकेशन कैसे हम करवा सकते हैं। स्विच में भी आप ऐसे ही जो है डिफरेंट टाइप्स की वीलैन क्रिएट कर सकते हो। जितनी वीलैन क्रिएट करोगे आप उतना उसके ब्रॉडकास्ट डोमेन को डिवाइड करोगे, और उतने जो है आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन एक स्विच में क्रिएट होंगे, और उनकी ट्रैफिक उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन में घूमेगी। उसके अलावा वो नहीं जाएगी जब तक आप इनकी कम्युनिकेशन आपस में लेयर 3 डिवाइसेस से ना करवा सकें। वीलैन क्रिएट करने का बिल्कुल शॉर्ट जो है मेथड है। आप कॉन्फ़िग टर्मिनल में आओगे, वहाँ वीलैन और वीलैन की आईडी दोगे, देन आप उसका नाम दोगे। नाम देने के बाद एग्जिट करके फिर आप इंटरफेस में जाओगे, इंटरफेस में उस वीलैन को पार्ट बनाओगे,
यानी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2, यानी ये जो पोर्ट्स 13 और 14 हैं ये आपकी VLAN 2 का मेंबर बन जाएगी, जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं। और इसको देखने के लिए कमांड होती है शो VLAN ब्रीफ की। शो रनिंग करेंगे तो आपको VLAN 2 की जो है आईडी भी नज़र आएगी, नाम भी नज़र आएगा और कौन कौन सी पोर्ट उस VLAN का पार्ट है। और इसकी दूसरी कमांड है शो VLAN ID 2, तो आप जैसे इंटर करोगे तो उसमें आपको ये बताएगा कौन कौन सी पोर्ट इस VLAN का पार्ट है और वो एक्टिव है और उसका नाम क्या है। जब आप VLAN की कमांड नहीं चलाते हो, डायरेक्ट इंटरफेस में जाते हो और वहाँ पर स्विच एक्सेस VLAN 3 करोगे तो वो VLAN अगर नहीं होगी तो वो ऑटो क्रिएट हो जाएगी। फिर आप जब शो VLAN करोगे तो VLAN 3 का आपको नीचे नज़र आएगा, पर उसका नाम वगैरह नहीं होगा, वो नाम आपको बाद में एडिट करना पड़ेगा। स्विच टू स्विच जब हम ट्रंकिंग करते हैं तो उसके 4 टाइप के यानी मोड होते हैं, यानी स्विच के पोर्ट्स के। उसमें पहली जो होती है आपकी एक्सेस पोर्ट होती है स्विच के ऊपर, यानी मैं ट्रंकिंग की बात नहीं कर रहा। ट्रंकिंग आपकी जो होती है वो मल्टीपल VLANs की ट्रैफिक कैरी करती है, और डायनामिक डिज़ायरेबल और डायनामिक ऑटो ये 2 तरीके से यानी प्रोटोकॉल होते हैं 802.1d के नाम से। ये अगर आपकी कॉन्फ़िगरेशन स्विच की साइड पे नहीं है और पोर्ट्स आपकी डायनामिक डिज़ायरेबल या ऑटो है तो ये खुद ही एक दूसरे को यानी नेगोशिएशन करके और ट्रंक बना लेगी। नहीं तो रिकमेंडेशन यही होती है कि अगर आप किसी भी स्विच की पोर्ट वगैरह आप लगा लो तो उसको मैन्युअली आप ट्रंक बना सकते हो। तो ये डिफरेंट टाइप्स के ऑप्शंस होते हैं जिसमें एक्सेस है, ट्रंक है, डायनामिक डिज़ायरेबल है और डायनामिक ऑटो है। हम अभी वही देख रहे हैं कि मल्टीपल VLANs जो है स्विच में बनी हुई है। स्विच VLAN 1 2 3 है और ऐसे ही हमारी 2 है। VLAN 2 की ट्रैफिक सिर्फ स्विच 1 में होगी, स्विच 2 में VLAN की आईडी नहीं बनी हुई, इसलिए उसकी ट्रैफिक सिर्फ स्विच 1 में ही होगी, जबकि स्विच 2 में VLAN 1 और 3 की ट्रैफिक होगी जो कि ट्रंक के थ्रू कैरी होगी बिटवीन स्विच 1 और स्विच 2 के। शो इंटरफेस गीगाबिट स्विच पोर्ट करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें इसमें बताएगा कि डायनामिक ऑटो है और ये ट्रंकिंग उसमें है .1 उसका है, इनकैप्सुलेशन प्रोटोकॉल है, वॉइस VLAN इसमें कॉन्फ़िगर नहीं है, यानी ये VLAN की आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस कमांड के थ्रू देगा। ट्रंकिंग में अगर VLAN अलो हैं, सारी VLAN अलो है, अगर बाय डिफ़ॉल्ट सारी VLAN अलो होती हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हो। अगर कोई पर्टिकुलर VLANs वगैरह आप अलो करवा रहे हो तो वो VLANs सेपरेट यहाँ पर आएगी। अच्छा, डायनामिक डिज़ायरेबल आप स्विच पोर्ट मोड और डायनामिक डिज़ायरेबल करोगे तो आपकी वो जो स्विच की पोर्ट की जो पहले वाली कमांड थी वो नीचे आपको नज़र आ रही है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड में। अगर आप ऑटो करोगे तो वो डायनामिक ऑटो यहाँ पर नज़र आएगी। अच्छा, मैं ये इसलिए अभी तक नहीं बता रहा था क्योंकि इसकी सेपरेट आपकी जो है चार्ट है, टेबल, यही आपको याद कर लें या आपके नॉलेज के लिए ये मैंने दिया हुआ है। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव मोड, अगर आपका एक स्विच एक्सेस है तो दूसरी साइड पे एक्सेस है तो वो आपकी एक्सेस रहेगी। अगर एक्सेस और डायनामिक ऑटो है तो तब भी आपकी एक्सेस यूज़ होगी। एक्सेस पोर्ट आपकी ट्रंक में यूज़ नहीं होती और डायनामिक डिज़ायरेबल अगर दूसरी साइड पे कॉन्फ़िगर है तो वो भी एक्सेस रहेगी। डायनामिक ऑटो वही आपका अगर ट्रंक है तो ट्रंक रहेगी, एक्सेस है तो एक्सेस रहेगी। अच्छा, ट्रंक टू एक्सेस डू नॉट यूज़, यानी ये आप यूज़ नहीं कर सकते। ट्रंक अगर एक साइड पे ट्रंक है दूसरी साइड पे डायनामिक ऑटो है तो वो आपकी ट्रंक हो जाएगी, ट्रंक टू ट्रंक होगी, और ट्रंक टू डायनामिक डिज़ायरेबल वो भी आपकी ट्रंक होगी। डायनामिक डिज़ायरेबल में आपकी ये भी नीचे भी वही दिया हुआ है जो कि ऊपर है। अब एक साइड पे अगर आप ट्रंक करोगे और दूसरी साइड पे डायनामिक ऑटो करोगे तो वो आपकी ट्रंक की हो जाएगी। ऑटो मीन्स आपकी वो नेगोशिएशन जो है वो दूसरे स्विच से ले रहा होता है। और ये टेबल आप अपने उसके लिए याद कर लें। अच्छा, उसके बाद आते हैं स्विच के ऊपर देखें। अब जो है कि स्विच बहुत यानी
एडवांस हो गए। पहले लेवल पे ना यूटीपी की लाइन जो है टेलीफोन के लिए अलग बिछती थी, यानी उसमें केबलिंग का खर्चा और उसमें पीबीएक्स वगैरह लगते थे। फिर वो जो है पैनासोनिक के फ़ोन्स होते थे ना लागू, उसके लिए सेपरेट लाइंस देते थे, 2-2 पेयर लगा के उसमें अलग सेटअप करते थे, और कंप्यूटर के लिए अलग लाइंस वगैरह यूज़ होती थी। अभी जो है टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, स्विच के ऊपर भी आप एक ही केबल से पीओई जो है आईपी फ़ोन्स लगा सकते हो, और उसी आईपी फ़ोन से आप जो है एक पैच कार्ड लेकर अपने पीसी पे लगा के दोनों फ़ोन्स और इंटरनेट दोनों की जो यूजेज साथ आप कर सकते हो। इसके लिए आपको वॉइस वीलैन की कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे दिखाया गया है कि वॉइस वीलैन VLAN 11 है और डेटा VLAN 10 है। अच्छा, इसके भी हमने सेपरेट वीडियोस कुछ बनाई हुई हैं जो है कोलैबोरेशन साइट की, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैंने काफ़ी उसमें जो है वॉइस वगैरह की पूरी एक सीरीज़ बनाई हुई है, आप वहाँ पर मेरे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हो। अच्छा, ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है वॉइस वीलैन की, बाकी तो कमांड सिंपल दूसरी हैं। वॉइस वीलैन के लिए स्विच पोर्ट वॉइस वीलैन 11 आप करेंगे। इसको देखने के लिए आप वही कमांड चलाएंगे। यहाँ पर एक्सेस मोड VLAN 10 है और वॉइस VLAN 11 है, जो कि आपको इस कमांड के थ्रू दिखाएगा। शो इंटरफेस ट्रंक और शो इंटरफेस FA0 ट्रंक, ये आपको ये बताएगा कि कौन सी पोर्ट आपकी ट्रंक में है, और नीचे पर्टिकुलर किसी एक पोर्ट को अगर आपने देखना है तो आप उसको भी देख सकते हो। उसमें आपको ये भी बताएगा कि अलाउड VLAN इस ट्रंक पे कौन सी पास हो रही। शो VLAN ब्रीफ से आपको VLAN की समरी स्विच दिखाएगा कि कौन सी VLAN में कौन कौन सी पोर्ट है और कौन सी जो है नहीं है, वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। याद रखिएगा, जब आपकी कोई भी पोर्ट ट्रंक में होती है तो वो पोर्ट यहाँ पर नहीं आती, उसको लिए आप यहाँ पर इस कमांड के थ्रू देख सकते हो। ये सिंपल वही कमांड से। अच्छा, इसको रिमूव करने के लिए नो शटडाउन VLAN 10 की कमांड होती है, और इसको इनेबल और डिसेबल के लिए आप नो शटडाउन और शटडाउन की कमांड लगा सकते हो साथ। शो इंटरफेस गिग टू स्विच पोर्ट, वही आपको डायनामिक ऑटो और जो है ऑपरेशन स्टेट इसकी एक्सेस दिखा रहा है। अच्छा, ये एक साइड पे आपकी स्विच पोर्ट मोड ट्रंक के है और स्विच पोर्ट नॉन निगोशिएट है, यानी निगोशिएट नहीं होगा, और दूसरी साइड पे आपकी जो है स्विच पोर्ट मोड डायनामिक डिज़ायरेबल है, जो कि फ्रेम्स 802.1q डिस्कार्ड हो रहा है इस कमांड की वजह से। एक साइड पे ट्रंक मोड ऑन है और दूसरी साइड पे डिज़ायरेबल है, तो ये आपकी एक्सेस उसमें चली जाएगी, यानी वो आपकी नॉन निगोशिएट पोर्ट है। अच्छा, उम्मीद है ये VLAN का चैप्टर आपको समझ में आया होगा, और इसकी VLANs की लैब्स मैंने ऑलरेडी इसी उस पर डाली हुई हैं, तो इसकी लैब को हम कवर नहीं करेंगे इंशाल्लाह। फिर नेक्स्ट चैप्टर में देखते हैं फर्दर हम इसको क्या कर सकते हैं। तो दुआओं में याद, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।